नमस्कार, आइए सुनाते हैं आपको एक वीडियो क्लिप। भारतीय मीडिया ने नेपाल के खिलाफ एक मीडिया वार छेड़ दी है। दोस्तों, भारतीय मीडिया ने चीन के खिलाफ जब मीडिया वार छेड़ी तो चीन की 33% छवि विदेशों में भारतीय मीडिया ने खराब कर दी। अब भारतीय मीडिया ने नेपाल के खिलाफ एक मीडिया वार छेड़ दी है और आने वाले 1 महीने में या 2 महीने में नेपाल की छवि सभी देशों के सामने बहुत ही कमजोर हो जाएगी। यानी चीन का एक पक्का सहयोगी के रूप में भारतीय मीडिया नेपाल की छवि पूरी दुनिया में बना देगी। तो दोस्तों, पहले ये वीडियो क्लिप सुने। नेपाल बॉर्डर पर कुछ बड़ा खेल हो गया है। नेपाल ने जो नेपाल बॉर्डर पर पिलर हैं उनको गायब कर दिया है। तो दोस्तों, इस प्रकार की वीडियो इस समय भारत में जो छोटे छोटे यूट्यूब चैनल हैं वो बहुत ज़्यादा बना रहे हैं। कभी वो कहते हैं भारत ने या भारत के और नेपाल सीमा पे जो जंगे पिलर लगे हुए हैं, दोस्तों इनको जंगे पिलर नेपाली भाषा में कहा जाता है। हो सकता है ये नेपाल के प्रधानमंत्री जंग बहादुर राणा के नाम पर हों, ऐसा मैं सोचता हूँ। सही मुझे पता नहीं, मैंने केवल नाम के आधार पे अंदाजा लगाया। जंगे पिलर यानी जंग बहादुर राणा के नाम पर होंगे, मुझे अंदाजा ऐसा है। तो दोस्तों, भारतीय मीडिया ने इस समय बहुत सारी बातें कह रही है कि नेपाल ने कुछ मीडिया कह रही है कि नेपाल ने चीन के इशारे पे भारत के बहुत सारे पिलर गायब कर दिए जो बॉर्डर पर है। कुछ कह रहे हैं कुछ मीडिया कि चीन के इशारे पे नेपाल ने 2000 पिलर गायब कर दिए। कुछ कह रहे हैं 500 पिलर गायब कर दिए। कुछ कह रहे हैं कि चीन के इशारे पर नेपाल ने 5 पिलर गायब कर दिए। माने ये इसी समय कह रहे हैं कि अचानक 1-2 दिन में नेपाल चीन के इशारे पे इतने सारे पिलर गायब कर दिया। ये भारतीय मीडिया में समाचार आ रहे हैं। यानी जो पिलर बॉर्डर से गायब हुए वो सबका सब नेपाल ने गायब किए। ये भारतीय मीडिया अपनी जनता को बता रही है कि नेपाल हमारे सारे पिलर गायब कर दिया है और भारतीय भूमि को नेपाली लोग कब्जा कर रहे हैं। ये भारत की मीडिया बता रही है भारतीय जनता को। लेकिन इसमें सच को आप समझें, सच क्या है। इस पर हम 4 महीने पहले ही वीडियो बना चुके हैं। तो सच ये है कि 8554 पिलर हैं भारत और नेपाल की सीमा पे, जिसमें से 2334 पिलर गायब हो चुके हैं और 1445 पिलर क्षतिग्रस्त हो चुके हैं और बाकी पिलर लगभग सही हैं। तो जो 1445 पिलर क्षतिग्रस्त हैं उनका लगभग थोड़ा थोड़ा करके निर्माण हो रहा है सही से। अब जो 2334 पिलर गायब हैं उसमें क्या है कि 1800 पिलर मिल चुके हैं, लगभग बहुत पहले ही उनकी जगह मिल गई है। तो 1800 पिलर ये कैसे गायब हुए? ये कुछ नदी में दब गए। जैसे 5 पिलर तो कमला नदी में ही हैं, जयनगर की साइड में। जयनगर एक जिला है बिहार का, सॉरी दोस्तों, जयनगर एक जगह है बिहार में, शायद वो मधुबनी जिले में पड़ती है। तो कमला नदी में, वहाँ पे एक नदी है कमला नदी के बीच में 5 पिलर घुस गए हैं। तो इसी प्रकार बहुत सारी नदियों में बहुत सारे पिलर नदी के बहाव से बह गए हैं या कहीं भी चले गए। यानी कुल मिला जुला के 1800 पिलर गायब हुए थे जिनकी जगह खोज ली गई है। ये 1800 पिलर गायब कैसे हुए थे? कुछ तो नदी में बह गए और पुराने समय में कुछ लोग इन पिलरों को तोड़कर इनके अंदर की ईंट पत्थर को घर ले गए और उसको लगाया, उसमें लकड़ी लगाई और ऊपर बर्तन रखा और उसमें खाना बनाने लग गए। यानी चूल्हे का प्रयोग भी इन जंगे पिलरों को तोड़ के इसके अंदर का जो ईंट पत्थर है उसको लेकर चले गए। सीमावर्ती लोग, चाहे वो भारत की साइड के हों चाहे वो नेपाल की साइड के हों। तो इस प्रकार 1800 पिलर गायब हो गए थे, लेकिन उनकी जगह मिल चुकी है कि भाई ये जगह है इन पिलरों की। ठीक है, अब लगभग बचते हैं 500-600 पिलर। तो इसमें क्या हुआ है, ये दोनों तरफ की जो नेपाल की जनता है या भारत की जनता है, इन्होंने इन पिलरों को जानबूझ के खिसकाया है। लगभग 600 पिलर इन्होंने खिसकाए हैं। ये आज से नहीं खिसकाए हैं, ये 1960, 70, 80, 90 के दशक में इनको खिसकाया गया है। क्योंकि उस समय बॉर्डर पे निगरानी बिल्कुल नहीं होती थी, जीरो थी, बिल्कुल निगरानी नाम का कुछ नहीं था। 1-2 पुलिस के जवान होते थे, वही कम से कम
200 किलोमीटर सीमा तक वो लोग देखते थे, यानी 1-2 पोस्टें ही होती थी। तो स्थानीय लोग क्या करते थे, जैसे बॉर्डर पे खेती जोत रहा है तो उसने देख लिया कि आगे भारत की जमीन पड़ गई, तो उन्होंने पिलर उठा के और भारत की भूमि में रख दिया, जिससे कि वो भारतीय भूमि नेपाल में आ गई। और कुछ साल बाद उस भारतीय भूमि का लाल पुर्जा बना दिया, यानी नेपाल के नाम रजिस्ट्री कर दी। इसी प्रकार भारतीय लोगों ने क्या किया कि पिलर उठा के जो बॉर्डर साइड के लोग हैं वो नेपाल की भूमि में रख दिया और वो नेपाली भूमि इंडिया में चली गई। और कुछ साल बाद इंडियन लोगों ने उस भूमि को अपने नाम पे रजिस्टर करवा दिया। दोस्तों, पैसा कुछ भी करवा सकता है। तो भारतीय भूमि पे नेपालियों का कब्जा और नेपाली भूमि पे भारतीयों का कब्जा, ये स्थानीय लोगों ने किया है दोनों तरफ से। हालांकि नेपाली लोग बोलेंगे हमने नहीं किया, लेकिन किया है, और भारतीय लोग बोलेंगे नहीं हमने नहीं किया, नहीं भारतीयों ने भी किया। दोनों साइड के लोगों ने एक दूसरे की भूमि पे जंगे पिलर खिसका के और कब्जा किया है और लाल पुर्जे बनाए हैं, यानी रजिस्ट्री की है। अगर सही से देखा जाए और तो आपको एक चीज लगेगा कि भारत और नेपाल में सीमा विवाद नहीं है। ये जो सीमा विवाद पैदा करवाया है ये लोकल जनता ने करवाया है, बेईमानी की है लोकल जनता ने दोनों साइड से, भारत के लोगों ने भी और नेपाल के लोगों ने भी पिलरों को खिसका कर। तो ये सीमा विवाद इन्होंने बनाया है। तो इस सीमा विवाद का समाधान आराम से हो सकता है, लेकिन तो इस समय जो सीमा पे पिलर लगे हैं उसके बारे में भारत की मीडिया गलत न्यूज़ दिखा रही है। वो न्यूज़ बिल्कुल नहीं है। पिलर जो हैं वो पहले से ही गायब हैं, आज से नहीं 50 साल 60 साल से गायब हो रहे हैं पिलर। तो जो इस समय मीडिया कह रही है भारत की कि नेपाल ने चीन के इशारे पे भारत के 100, 200, 500, 1000 पिलर एक झटके में गायब कर दिए, वो सरासर झूठ कह रही है। धन्यवाद।